हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। वैसे आप सभी को विदित है कि सुबह डेली 9 बजे हमारी ये पशुपालन सब्जेक्ट की क्लास होती है, जिसमें हम टॉप 40 से 45 प्रश्न कवर करते हैं। दोस्तों, बड़ा सुपर फास्ट होने वाली है ये क्लास और आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस क्लास के अंत तक जुड़ेंगे। आपका एग्जाम जो है वो 21, 22, 23 और 24 सितंबर को है। शिफ्ट के अकॉर्डिंग आपका पेपर होगा और आप अभी से अगर तैयारी में जुट रहे हैं तो ही आपका पेपर सफल होगा, अन्यथा ये हमें माइंड में रखना ही नहीं होगा, है ना। तो चलिए दोस्तों, ये सवाल जो है आपको वन लाइनर अप्रोच में अपने नोटबुक में नोट भी करने हैं ताकि आप रिवीजन के समय अच्छे से कर पाओ, है ना। अगला देखो, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आए, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी अपनी राजस्थान क्लासेस की दोस्तों वेबसाइट है, जहाँ पे फ्री PDF जो है अवेलेबल करवा रहे हैं हम। फ्री PDF सर अवेलेबल करवा तो रहे हैं, लेकिन हम डाउनलोड कैसे करें? मैंने क्या बताया आपको करना कुछ नहीं है, गूगल में जाना है, टाइप करना है rajasthanclasses.in, ठीक है। प्रथम मर्तबा हमारी वेबसाइट मिल जाएगी और जब भी वेबसाइट पर क्लिक करोगे, वहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको देखने को मिलेगा न्यू राजस्थान जीके 2024 ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। वहाँ पे क्लिक करेंगे या फिर पशु परिचर का कोर्स पूरा ऐसा लिखा हुआ वहाँ पे क्लिक करोगे तो मिल जाएगी, है ना, PDF वगैरह। और सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली क्लास होती है रात को 9 बजे, सुबह 9 बजे। ज़रूर जुड़ा करें हमारे साथ। राजस्थान जीके की शानदार क्लास होती है रात को 9 बजे। और ये आपका एप्लीकेशन ऐप है, अगर व्यवस्थित ढंग से सेटलमेंट तरीके से अगर आपको PDF चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन, जिस पर 49 में कंप्लीट MCQs बेस पे PDF आपको दी गई है, ठीक है, जो कि सफिशिएंट है आपके लिए। चलिए दोस्तों, क्षय बीमारी होने पर डॉक्टर किस पशु के दूध पीने की सलाह देते हैं? तो याद रखना, बकरी को लॉक करेंगे हम, ऑप्शन डी। दोस्तों देखिए, आज की इस क्लास में बकरी से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे और भैंस से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण जो कि आज का ये क्लास होने वाली है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की बात करें। डेंगू हो जाने पर किस पशु का दूध पीने की सलाह दी जाती है? जब क्षय बीमारी होती है तब बकरी का दूध, और डेंगू हो जाने पर भी बकरी का ही दूध पीने की सलाह दी जाती है, जो कि कच्चा दूध पीने की सलाह दी जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे भी आपका सही आंसर होगा। किस पशु के दूध की प्रकृति क्षारीय होती है? हम पढ़ कौन सा रहे हैं? बकरी टॉपिक, तो बकरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस जगह की बकरियां देश भर में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों याद रखना, वरुण गांव की बकरियां, जो कि फिलहाल नागौर में है। तो ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। किस जगह की बकरियां देश भर में प्रसिद्ध है? वरुण गांव, नागौर की बकरियां पॉपुलर है। अगला सवाल देखिए, राज्य बकरी विकास एवं चारा अनुसंधान केंद्र जो है ना, ये कहाँ पर अवस्थित है? ऐसा प्रश्न किया जा रहा है। तो ये आपके रामसर में है दोस्तों, ठीक है। कहाँ पे? रामसर में है। रामसर कहाँ पे है आपको बताना है। अजमेर में है ना, या फिर अलवर में है, या फिर कहीं और है? मुझे आप जो है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आप क्लास में जुड़े हुए हैं तो। अगला सवाल है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? दोस्तों केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की बात करें, मखदूम में भी है, मथुरा में भी है, यूपी में भी है, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो ये दिया हुआ है ना, ये ठीक से क्वेश्चन ही नहीं छपा है। तो मथुरा, हालांकि मथुरा भी तो यूपी में ही है। तो फिलहाल आप ऑप्शन डी को लॉक कर देना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इसी प्रकार से छपा है। पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? हमारे राजस्थान की बात हो रही है और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा दोस्तों, बीकानेर को लॉक करेंगे, है ना। पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र आपके बीकानेर में स्थित है। अगला सवाल है कि बकरी की बिना सींग वाली और दुधारू नस्ल जिसका विकास काजरी के वैज्ञानिकों ने किया, वो कौन सी बकरी की नस्ल है? तो वो है दोस्तों शेखावाटी, है ना। शेखावाटी नस्ल हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। और पुनः पढ़ लीजिए कि बकरी की बिना सींग वाली और दुधारू नस्ल की जिसका विकास काजरी के वैज्ञानिकों ने किया, वो है शेखावाटी। बकरी की जमुनापरी नस्ल से संबंधित सही विकल्प कौन सा है? देखिए दोस्तों, बकरी की जमुनापरी नस्ल से संबंधित सही विकल्प कौन सा है? तो श्रेष्ठ द्विपरियोजनी है, बिल्कुल। सबसे बड़े आकार की है, बिल्कुल सही बात है। देशी नस्लों में सर्वाधिक दुग्ध काल 250 दिन का देती है, बिल्कुल ठीक बात। तो उपरोक्त सभी को लॉक करेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस क्लास से आपको 2 से 3 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ज़्यादा ही, बट 2-3 तो आप मान के चलो, तो फिर आपको ये क्लास कंप्लीट देखनी चाहिए। बकरी की जमुनापरी नस्ल से संबंधित सही विकल्प, कान घड़ी के पेंडुलम नुमा होते हैं, रोमन नाक, तोता मुख, कान लंबे घुमावदार, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी को लॉक करेंगे हम लोग। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बकरी की बारबरी नस्ल से संबंधित सही विकल्प है,
बकरी की बारबरी नस्ल से संबंधित सही विकल्प है कौन सा है? देखो, सिटी मिनी गॉट कहते हैं, सिटी में गोट भी कहते हैं, शहर की कामधेनु भी कहते हैं, कान छोटे हिरण जैसे होते हैं। ये बारबरी नस्ल की बात हो रही है दोस्तों, याद रखना। विशेषताएं लिख सकते हैं, उपरोक्त सभी आपकी विशेषताएं सही आंसर है। ठीक है, वन लाइनर में अगर बनाओ ना तो फिर ऐसा मत लिख लेना सिर्फ के उपरोक्त सभी, तो पता ही नहीं चलेगा। तो ये भी लिख लेना है, ये भी लिखना है और ये भी लिखना है, सब लिखना है। ठीक है, ओके। अगला सवाल देखो। तो देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन डी के साथ में चुना है। बकरी की बारबरी नस्ल से संबंधित सही विकल्प है। इनमें से सही विकल्प कौन सा है? बारबरी नस्ल से आपसे सवाल किया जा रहा है और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि 12 से 15 माह में 2 बार ब्यात देती है और ये देशी नस्लों में सर्वाधिक वसा है। ठीक है, इसके दूध में, और एक ब्यात में 2 बच्चे भी है। तो उपरोक्त सभी को लॉक करेंगे हम, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों, बकरी की राजस्थान में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाली नस्ल कौन सी है? बकरी की राजस्थान में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाली जो नस्ल है वो कौन सी है? ऐसा प्रश्न अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे सिरोही नस्ल जो है सबसे अधिक दूध का उत्पादन करती है। अगला सवाल है, बकरी की किस नस्ल के पीठ में हल्का सा बोझ पाया जाता है? बताइए दोस्तों, हल्का सा बोझ जो पाया जाता है वो पीठ में पाया जाता है और वो है सिरोही नस्ल। और सिरोही नस्ल जो है सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाली नस्ल मानी जाती है। बकरी की देशी नस्लों में सर्वाधिक बच्चे कौन सी नस्ल देती है? तो जैसा हम बात करते हैं दोस्तों, तो ब्लैक बंगाल को लॉक करेंगे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और अगला सवाल है, बकरी की राजस्थान में मांस उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? तो मांस उत्पादन के लिए जो बकरी की नस्ल है वो मारवाड़ी नस्ल, ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। और मारवाड़ी जो नस्ल है ये लगभग सभी क्षेत्रों में ये रह सकती है, यानी कि जो क्लाइमेट होता है, जो जैसी भी जलवायु है वहाँ पे ये रह सकती है ना। तो याद रखना, ऑप्शन सी आप सभी का लॉक आंसर हो जाएगा। राजस्थान में बकरी की सर्वोत्तम नस्ल कौन सी है? देखिए दोस्तों, राजस्थान में बकरी की सर्वोत्तम जो नस्ल है ना वो कौन सी है? तो याद रखना, जकराना जो नस्ल है वो बकरी की सबसे जो है उत्तम नस्ल मानी जाती है, जकराना। ठीक है, अगला सवाल देखिए कि राजस्थान में बकरी की सबसे छोटे आकार की नस्ल कौन सी है? तो याद रखिए ये है सिरोही नस्ल, सबसे छोटे आकार की नस्ल भी है। और इसके पीठ की बात करें तो हमने देखा कि पीठ में हल्का सा झोल भी पाया जाता है ना। और अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाली है तो सिरोही नस्ल हमने देखा। बकरी से पश्मीना ऊन प्राप्त करने के लिए बकरी की नस्ल कौन सी है? इसका आंसर आपको बताना है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन जो है किसको लॉक करेंगे हम, ये बताओ आप। डी को कर दें क्या? चेंगू है, चांगथांग है और कश्मीरी है। पश्मीना ऊन प्राप्त करने के लिए बकरी की ये की सारी नस्लें, ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, भेड़ जैसी दिखाई देने वाली बकरी की कौन सी नस्ल है? भेड़ जैसी दिखाई देने वाली बकरी की कौन सी नस्ल है? तो आपका आंसर आएगा अंगोरा है सर। अच्छा, अंगोरा है जी, जी बिल्कुल अंगोरा है। तो आपने ऑप्शन बी को चुना है ना, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बकरी की कौन सी जो है नस्ल के बालों से मोहेर पाई जाती है, बनाई जाती है? मोहेर बनाई जाती है वो वाली बकरी की नस्ल है अंगोरा। सर पहले में भी अंगोरा था क्या? हाँ जी, भेड़ जैसे दिखाई देने वाली बकरी की नस्ल अंगोरा है और यहाँ पे जो है बालों से मोहेर बनाई जाती है, ये भी अंगोरा ही है, याद रखिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि बकरी की सानेन नस्ल से संबंधित सही विकल्प कौन सा है? बकरी की सानेन नस्ल से संबंधित सही विकल्प, उद्गम जो है इसका स्विट्जरलैंड से माना जाता है, ठीक बात है। दूध की रानी कहा जाता है, नर और मादा में दाढ़ी उपस्थित रहती है, लेकिन उपरोक्त सभी के साथ हम जाएंगे, ऑप्शन डी आप सभी का लॉक आंसर हो जाएगा। बकरी की मांस उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? बकरी की मांस उत्पादन के लिए सबसे जो उत्तम, सबसे जो श्रेष्ठ नस्ल है वो है ब्लैक बंगाल। मांस उत्पादन के लिए, मांस उत्पादन के लिए जो है ना, जैसे कि इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात हुई है ना। लेकिन दोस्तों जब आपसे पूछे, ये तो ऑल ओवरऑल हुआ है ना, लेकिन जब आपसे पूछे राजस्थान में मांस उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है, तो तब आपको आंसर देना है मारवाड़ी। याद रखिए, इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक है, मोरको लेदर किसकी त्वचा से प्राप्त होती है? तो आप कहेंगे सर बकरी की त्वचा से प्राप्त होती है, ऑप्शन सी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है
कि जो भारत में मुख्यतः कौन सी भैंस पाई जाती है, इसका आंसर आपको बताना है। भारत में मुख्यतः कौन सी भैंस पाई जाती है दोस्तों, रिवर भैंस, दलदली भैंस या फिर जलीय भैंस। तो आप कहेंगे सर ए और सी दोनों होगा, रिवर भैंस भी पाई जाती है, जलीय भैंस भी पाई जाती है। तो ऑप्शन जो है आपका डी है जो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए पूछा जा रहा है कि ब्लैक डायमंड के नाम से जानी जाती है, ब्लैक डायमंड के नाम से जानी जाती है वो भैंस है दोस्तों, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला सवाल है जलीय भैंस का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है। जलीय भैंस का वैज्ञानिक नाम की अगर बात करें तो देखिए क्या होगा राइट आंसर, बुबेलस बुबेलिस है ना, बुबेलस बुबेलिस। हालांकि बोस इंडिकस तो गाय का नाम है, बोस टार्कस विदेशी गाय का नाम है, ये अपने देशी गाय का नाम है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। दलदली भैंस का वैज्ञानिक नाम बताओ दोस्तों, है ना। दलदली भैंस का वैज्ञानिक नाम है बुबेलिस काम्बानेसिस, है ना, बुबेलिस काम्बानेसिस को लॉक करेंगे या काबनेसिस को लॉक करेंगे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था। जलीय भैंस के मांस को क्या कहा जाता है? अच्छा, भैंस का भी मांस होता है। देखिए दोस्तों, तो ऑप्शन डी जो है लॉक हो जाएगा, बफन को लॉक करेंगे। जलीय भैंस के मांस को बफन कहा जाता है। ओके, अगला सवाल देखिए, स्वैम्प दलदली भैंस के मांस को क्या कहा जाता है? स्वैम्प यानी दलदली भैंस के मांस को क्या कहा जाता है? तो याद रखना दोस्तों, हेम्प कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, भैंस की नस्ल के सींग हंसिया नुमा दरांती नुमा होते हैं। भैंस की नस्ल के सींग जो है हंसिया नुमा दरांती नामा होते हैं। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सूरती, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, दरांतीनामा और हंसियानुमा किसके होते हैं? सूरती भैंस के होते हैं सींग। ओके, अगला सवाल है कि देहली भैंस की मुर्रा नस्ल के लिए सही विकल्प चुनना है। और अगर 5 विकल्प दे ही दिए है ना आपको ऑप्शन में, तो फिर आप बेशक कर सकते हैं। देहली भैंस भी कहते हैं इसे, सींग जलेबी आकार के होते हैं, रंग जेट ब्लैक होता है और सर्वाधिक दूध उत्पादन। तो फिर उपरोक्त सभी के साथ जाएंगे, ऑप्शन ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा, बट फिर भी हमने इसको अपने ही तरीके से तौर तरीके से देखा है। भैंस की भदावरी नस्ल के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। भैंस की भदावरी नस्ल के लिए सही विकल्प का चयन आपको करना है। उद्गम इसका आगरा से होता है, क्या ये सही बात है? बिल्कुल। शरीर वी आकार का होता है, ठीक बात है। सर्वाधिक वसा 13% होता है दूध में। सर्वाधिक गर्मी सहनशील होती है। ये रंग तांबानुमा होता है। उपरोक्त सभी तो जो भी यहाँ पे थे आपकी विशेषताएं इस भैंस को लेकर, वो सारी की सारी क्लियर हो गई। ये सवाल से मतलब नहीं, आपको हो सकता है ऐसा थ्योरेटिकल भी पूछ ले तो फिर आपको अच्छे से करना ही होगा। ओके, चलो सर अगला सवाल देखिए, भैंस की कौन सी नस्ल की पूंछ चारा चरते समय पूंछ जमीन पर स्पर्श करती है? दोस्तों, जमीन को स्पर्श करती है, तो इसका आंसर बताइए। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? भैंस की कौन सी नस्ल की पूंछ सारा चरते समय पूंछ जमीन पर स्पर्श करती है? तो याद रखना, नीली ग्रावी भैंस जो है इसकी ऐसी विशेषता है। भैंस की नीली रावी नस्ल से संबंधित सही विकल्प आपको बताना है। फिर बताओ, देखो तो जाहिर सी बात है, माथे पर सफेद रंग का टीका होगा, पंच कल्याणी होगी, बाल आइज हो गए, है ना। तो ऑप्शन डी आपका लॉक आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है, भैंस की कौन सी नस्ल का भारीर सबसे भारी भरकम होता है? इसका आंसर आपको देना है। जाफराबादी का या फिर मुर्रा का? बिल्कुल सर, जाफराबादी को ही लॉक करेंगे। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भैंस की कौन सी नस्ल को छोटा हाथी भी कहा जाता है? लो जी, भैंस की कौन सी नस्ल को छोटा हाथी कहा जाता है? तो जाफराबादी को कहा जाता है। भैंस की इस जाफराबादी नस्ल को छोटा हाथी भी कहा जाता है। अगला सवाल है कि भैंस की मेहसाणा नस्ल से संबंधित सही विकल्प आपको बताना है। सबसे शांत स्वभाव जो है ये मेहसाणा का है। सबसे लंबा दुग्ध काल वो मेहसाणा का है। संकरण जो है ना ये किससे हुआ है? मुर्रा और सुरती से, दोनों को मिला के जो है ये नस्ल बनी है भैंस मेहसाणा। और ऑप्शन डी आपको लॉक हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा सवाल था। भैंस नस्ल सुधार और प्रजनन केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? दोस्तों, इसका आंसर आपको बताना है। भैंस नस्ल सुधार एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? तो वल्लभनगर में है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भैंस में गर्मी के लक्षण कब प्रकट होते हैं? भैंस में गर्मी के लक्षण जो है ना ये कब प्रकट होते हैं? तो रात में होते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी आपका करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है।
अगला सवाल है कि भैंस के पानी में नहाने और तैरने की क्रिया को क्या कहा जाता है। बड़ा आसान सा सवाल है और वेलोइंग कहा जाता है इसको, वेलोइंग है ना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। गाय भैंस की औसत आयु कितने वर्ष होती है। गाय भैंस की औसत आयु जो है कितने वर्ष की होती है, तो 20 से 23 वर्ष की होती है लगभग, औसत आयु आपसे पूछा जा रहा है। एक प्रश्न जिसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में दोस्तों, मैं वेट करूंगा। 40 प्रश्न हमारे हो चुके हैं, 40 नहीं सॉरी 45 प्रश्न हमारे हुए हैं लगभग, और ये 45वें सवाल का आंसर देना है। भैंस प्रजाति का उद्गम स्थान माना जाता है भारत से, यूरोप से, अफ्रीका से या श्रीलंका से। आंसर का वेट करूंगा मैं। आपको क्लास देखो सुपर फास्ट है, मुझे पता है कि मैंने एडवांस आपको नहीं बताया, ठीक है। और ये मैं आपको रात की क्लास में भी बोलता हूँ कि सुपर फास्ट हम 45 प्रश्न पढ़ते हैं 10 से 15 मिनट के भीतर में, तो फिर आपके लिए समय बचाने वाली बात हो रही है ना, तो इसका आंसर ज़रूर देना है आपको। बाकी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि आप हमारे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं अपना नाम और ज़िला लिखकर, ताकि हम आपको ग्रुप में ऐड कर सकें। और फ्री पीडीएफ यहाँ पे मिलेगी, और 360 एप्लीकेशन पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी वहाँ पे, तो पेड कोर्स से आप देख सकते हैं। ऑलरेडी दोस्तों सब कुछ अपलोडेड है। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, है ना। धन्यवाद।